चलिए, ग्रामर 20 मार्क्स का है। देखो 5 सेक्शन अपने को 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का रहता है, ठीक है। हर यूनिट में ग्रामर के कुछ 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स दिए हुआ है, कॉन्सेप्ट्स को अपन देख लेते हैं, एक एक समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो हर एक में वही आंसर आज डायरेक्टेड दे देता हूँ, 5 सेक्शन तक करीब वैसे देता हूँ। दिस इज ओल्ड न्यूज़, आइडेंटिफाई ऑक्सीमोरॉन और हाइपरबोल। ऑक्सीमोरॉन और हाइपरबोल क्या है? ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। इसमें आगे और भी आते, नेक्स्ट सेमिस्टर्स में और भी आते। 4 सेमिस्टर तक आपको प्योर ग्रामर आते रहता है, उसमें ज़्यादा नहीं, इजी है। जैसा मैं बोला वो वर्ड लिखना, उसका मतलब साइड में लिख लो, हिस्सा खत्म, समझ में आ जाता, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन जो है किसको बोलेंगे अपन? एक सेंटेंस में 2 वर्ड्स, एक सेंटेंस में 2 वर्ड्स रहते जिसका मतलब ऑपोजिट रहता, दोनों वर्ड्स एक दूसरे से ऑपोजिट रहते, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल जो है अपने को क्या बोलते हैं, यहाँ दिया। दिस इज ओल्ड न्यूज़। ओल्ड का मतलब होता पुराना, न्यूज़ का मतलब होता ताज़ा खबर। न्यू, न्यू से न्यूज़ बना दो, तो ओल्ड और न्यू क्या हो गए? दोनों भी अपोजिट वर्ड्स हो गए। मेरे बच्चे कम से कम आज तो भी टाइम पे आ गए। बोला टाइमिंग जो है ना 12 बजे रहो बोल के तुम लोग टाइम पे। थोड़े एग्जाम्पल्स उनसे दे। हाँ बता दो, अच्छे एग्जाम्पल्स लेके बता दो, समझ में आए सही। इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। ओपन बोले तो सीक्रेट नहीं रहा, सीक्रेट बोले तो ओपन नहीं रहा, दोज आर ऑपोजिट वर्ड्स। तो अगर ये 2 वर्ड्स एग्जिस्ट करते उसमें, तो वो कौन सा सेंटेंस हुआ? ऑक्सीमोरॉन सेंटेंस। तो इसमें क्या है, साइड में लिख लो, इट हैज़ 2 ऑपोजिट वर्ड्स। इट हैज़ टोटली 2 ऑपोजिट वर्ड्स। द सब्सटेंस वॉज अ लिक्विड गैस। लिक्विड गैस नहीं होता, गैस लिक्विड नहीं होता, ठीक है ना। शी वॉज रेगुलरली इरेगुलर। रेगुलर अलग वर्ड होता है, इरेगुलर उसका ऑपोजिट होता, ठीक है। द कपल सीम टू हैव अ लव हेट रिलेशनशिप। लव हेट, आगे बात समझ में। दिस वॉज सीरियसली फनी। सीरियस, आ गया समझ में। 2 अपोजिट वर्ड्स रहते जिसका टोटली मीनिंग उल्टा रहता। ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस में है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। सेकंड वाला है इसमें हाइपरबोल। इसमें सिर्फ पहचानना है तुम्हारे को, आइडेंटिफाई है ना, ओल्ड न्यूज़ है ना, उसको अंडरलाइन कर देना। इसमें जो है ये सॉरी ये सेंटेंस पहचानना है, तो ऑक्सीमोरॉन है ये, ठीक है। हाइपरबोल, हाँ हाइपरबोले नहीं, हाइपरबोल। हाइपरबोल सेकंड टाइप का सेंटेंस है। हाइपरबोल का मतलब है कोई भी चीज़ को अपन बड़ा चढ़ा के पेश करते जिसका एक्चुअली में रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं रहता, ठीक है। भूख से मर जा रहा हूँ मैं, तो सही में मर जा रही नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आगे बात समझ में। आसमान टूट पड़ा सर पे, सही में गिरता क्या? नहीं। तो अपन एक बता रहे परेशानी है कोई चीज़ की, तो हाइपर बोले तो बड़ा चढ़ा के ज़्यादा, उस मीनिंग में यूज़ करते हैं। हाइपर टेंशन बीपी को बोलते हैं, चढ़ गया तो। हाइपर का अक्सर मतलब होता है कोई भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के। इंग्लिश में वर्ड आता है एग्जैजुरेट बोल के। एग्जैजुरेट बोले तो कोई भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के पेश कर लो, ठीक है। आपको ये अब तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था, तुम महसूस कर रहे चढ़ने का। स्टॉप एग्जैजुरेटिंग, मेरे को चढ़ाना छोड़ो की बात है। आगे बात समझ में।
तो हाइपरबोल बोलते कोई भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के पेश करना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है आपकी बुक में ज़रा टफ दिए हुआ है, इसलिए यहाँ से ले रहा हूँ। द किंग्स नोज वॉज 3 फीट लॉन्ग। बोलने की बात है उसकी नाक लंबी थी, मगर सही भी 3 फीट की तो नहीं होती। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है मगर अपन उसको बड़ा चढ़ा के पेश, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं हाइपरबोल। माई डैड कैन लिफ्ट ओवर 2 टन्स, तो सही भी तो नहीं उठा सकते उनको, मतलब बोल सक रहे हैं स्ट्रांग है। ओके, आई एम 20 फीट टॉल दिस मंथ, तो सही भी 20 फीट के तो ऊपर नहीं जा सकते। बोलने का मतलब है कि मैं ज़रा बहुत तरक्की कर लिया ये महीने में। ही क्राइड सो लॉन्ग दैट ही मेड अ लेक, इतना रोए कि उन्होंने जो है ना एक झील, लेक मेरे बच्चे समंदर में होते लेक बोलेंगे झील को, तालाब झील जैसा आता उसको, ठीक है। तो वो पॉसिबल तो नहीं है मगर बोलने का मकसद है। पूरा घर सिर पे उठा लिए अपन यूज़ करते हैं, रियल तो नहीं है। तो दो सेंटेंसेस कॉल्ड हाइपर, ओके, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, दोनों में से कौन सा है? ये सिंबल क्या रहता? और, फॉरवर्ड स्लैश जो रहता क्या रहता? वो और। अब दोनों में से कौन सा है आपको सेलेक्ट करना। और एग्ज़ाम में फिर एक बार बोल रहा हूँ जो नए हैं, एग्ज़ाम में बेटा क्वेश्चन नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आंसर डालना है, ठीक है ना। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन वेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पूरे पेपर में एक ही रहता। सीधा इसका आंसर क्या है यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब मोरान किसको बोलते हैं मालूम? जोकर को बोलते हैं। कोई भी बोल दिया तो खुश न हो जाओ, यू आर अ मोरान बोले तो। अक्सर इंग्लिश मूवीज़ और हिंदी मूवीज़ में भी आपको सुनने को मिलता। ये मेरे ख्याल से स्पेनिश या इटालियन वर्ड है, इटालियन है। सर पहले समरी ग्रामर कर लेना, उसके बाद दबा आके समरी में जितना टाइम देते दे लेना, ठीक है। सूरज डैश गोइंग टू पार्टीज विथ हिज फ्रेंड्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी दे रहा, अब ये तो प्रैक्टिस मैं नहीं कर रहा था, ये आप लोग करना, क्योंकि क्या आता मेरे को खुद नहीं मालूम, तो ये आपका खुद की प्रैक्टिस है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है, अब ये लव है, ठीक है। अब यहाँ इसका विल लव भी हो सकता है इन्हें, ओके, लव्ड हो सकता, इसके जितने फॉर्म हो सकते ये वर्ब फॉर्म, लविंग हो सकता। अब इसमें क्या शूट कर रहा वो आप डिसाइड कर लेना। इसका बेस्ट जो आपको इंटर से करा लेते हैं हमें, पेंसिल लेना, पेंसिल लेके वहाँ पे लिख देना डैश में, उसके बाद पढ़ के देखो शूट कर रहा क्या। इंग्लिश सबको आते, ये देख, ये छोड़ दे ये डिस्ट्रैक्शन, तेरे को भी मालूम है, चीटिंग भी नहीं मानना बोलता हूँ, समझ गया ना। बाजू वाले से भी नहीं पूछना बोलता, पीछे वाले से भी नहीं पूछना, सुनते क्या अपन। ये तो वही होगा वो बच्चियाँ शादी के बाद बोलते सास ससुरे की खिदमत करना कहाँ लिखे हुआ है दिन में, जैसा उन्हें पूरा दिन फॉलो करते हैं, वहीं जाके दिन निकलता खाली कहाँ है बोलो भाई, सास ससुरे की खिदमत करना दिन से लाओ, समझे ना। बाकी चीज़ों में दिन नहीं आता कुछ भी। आई बात समझ में? उसका जवाब क्या है मालूम? साइड में कर दो, नहीं है भाई, लिटरली लिखे हुआ नहीं है, लेकिन शोहर की बात मानना और शोहर को खुश रखना फ़र्ज है तुम्हारा। अब जब शोहर खुश है कि तुम उनकी माँ बाप की खिदमत करो तो फिर वो खुशी तो देना है तुम्हारे को। यहाँ दिन गायब हो जाता है। जवाब ये है इसका, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है अपने को, इसके अंदर क्या आ सकता,
पेंसिल से लिखो, लिख के पढ़ के देखो, करेक्ट होगा तो उसको रब कर दो, रब करके पेपर में आंसर लिख दो। आ गया ना समझ में। और एक लास्ट, ये थर्ड फॉर्म का फिर एक बार करा रहा हूँ मैं, हर सेमिस्टर में हर उसमें कराता हूँ। थर्ड फॉर्म क्या रहता समझाया था मैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, आई फर्स्ट पर्सन होता हमेशा, यू जिससे भी अपन बात करते रहते हैं उन्हें सेकंड पर्सन रहता, जिसके भी बारे में बात करते हैं उन्हें क्या होता, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, ठीक है। नाम भी हो सकता है, नाम अगर प्रोनाउन नहीं है तो डाल दो। तो इंग्लिश में एक रूल है, प्रेजेंट टेंस में जब भी अपन सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें जो है अपने को थर्ड पर्सन के साथ जब भी कुछ भी वर्ब यूज करेंगे उसमें एस, ई एस या आई एस लगता, बोलने में एस का साउंड आना उसमें। आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेस, ही प्ले नहीं होता इंग्लिश। आई क्राई, यू क्राई, ही क्राइस। आई कम, यू कम, ही कम्स। लफ्ज़ एस का आवाज़ सबके साथ आने आना है, ठीक है। आई प्रे, यू प्रे, ही प्रेस। आई स्पीक, यू स्पीक, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अली स्पीक्स, आलिया स्पीक्स, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते, इट स्विंग्स, फैन है, फैन स्विंग्स या इट स्विंग्स। आ गया समझ में। तो या थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या आएगा, यस। यहाँ पर भी क्या है अपने को, सूरज डैश गोइंग टू पार्टीज विथ हिज फ्रेंड, उन्हें पसंद करता, लव्स गोइंग टू पार्टीज। थर्ड पर्सन रहा तो अक्सर अपने को एस लगा देना, या कहीं पे आई एस लगता। आई एस कहाँ लगेगा बोले तो क्राई या ट्राई है समझो, वही जहाँ पे आता वहाँ वही हट के आई एस लग जाता, ठीक है। और ई एस कहाँ लगता है बोले तो अपने को टीच है, आई टीच, यू टीच, ही टीचेस, टीच नहीं होता, क्या होता, टीच। तो कहीं पे ई एस लगता, डू है, आई डू, यू डू, ही डज। आई गो, यू गो, ही गोज। आगा समझ में। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस, ई एस, आई एस का साउंड लगना रहता प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस वगैरह सब सेम रहता सबका, प्रेजेंट टेंस में खाली ये फॉर्म चेंज होता। ये जनरल इंग्लिश के लिए याद रख लो, जब भी बातचीत करेंगे सामने वाले की इंग्लिश ये इतनी चीज़ से टेस्ट हो जाती है, उसको वाकई में ग्रामर आती है या नहीं आती। जब आप इंटरव्यूज़ को जाएंगे या किसी से बात करेंगे प्रोफेशनल से जो भी है, उन्हें यहीं पकड़ता तुम्हारे को, तो इसके ऊपर अच्छी मेहनत करो। आ गई बात समझ में जनरली भी। चलिए, होम डैश यू मीट दिस आफ्टरनून। अब यहाँ पर क्या सूट हो सकता है, आप लोग ये चीज़ को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। होम डिड यू मीट, होम वर यू मीट, होम है तो डिड आता सीधा सीधा इसमें। सुनामी इज़ अ लोन वर्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे एक आपके पास है, देखो लोन वर्ड्स का। लोन वर्ड का मतलब होता इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स है जो दूसरी लैंग्वेजेस से लिए हुए, चपाती इंग्लिश में यूज़ करते, वो अपने को हिंदी से लिए हुए। ऐसे अनगिनत है, मजलिस इंग्लिश में यूज़ करते वर्ड, वो अरबों से लिए सब। ऐसे कई सारे वर्ड्स है जो अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। यहाँ है देखो, वो आपकी बुक में है, कौन सा यूनिट है कि ज़रा सेकेंड या थर्ड यूनिट में है लोन वर्ड्स का, ज़रा निकाल लो, नहीं मिला तो बोलो ढूंढ के दो। यहाँ पे है देखो, अरबिक से जो है अपने को अलजेब्रा, बाज़ार, जिराफ, शेख, सुल्तान, ये जो है अरबिक लैंग्वेज से लिए गए। चाइनीज़ लैंग्वेज में से जिनसेंग, कुंगफू, टी, टोफू, टाइफून, ये चाइनीज़ वर्ड्स है जो अपन इंग्लिश में यूज़ करते। अब वो नहीं मालूम, टोफू यूज़ करते किसी खाते सर, राइट। बैले, बीफ, कैफ़े, शैम्पेन, सैलॉन, ये क्या है अपने को फ्रेंच से आइस, ठीक है। जर्मन में फेस्ट है, हमबर्गर है, लोफर है, नूडल है, वर्ड्स है। इंडियन लैंग्वेजेस से अवतार, बनियान, गुरु, जंगल, निर्वाणा। आगा समझ में। तो ऐसे अलग अलग है अपने को, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए हुए, तो थोड़े एक बार इसको देख लेके चले आओ जाने से पहले। नहीं है तो वहाँ कहीं भी मिल जाती, मतलब टेंशन नहीं है, अंदाज़ा लगा लेगा, नहीं ठीक है। तो ज़्यादातर अपने को यही वर्ड्स रिपीट करता है उसके अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, सुनामी। सुनामी जापान में आया था, इसलिए जापानीज नेम रखे थे उसका। ओके, चलिए नेक्स्ट है आंसर एज डायरेक्टेड। आई कुड कम अलॉन्ग विथ यू, आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है बोले तो ये सपोर्टिंग वर्ब्स रहते यूजुअली, जैसा कैन, कुड, विल, वुड। बेसिक ऑक्सिलरी तो अपन यूज करते इज, एम, आर, वॉज, वर। इसका भी एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, कोई भी ग्रुप में शेयर कर दो फोटो लेके उसकी, ठीक है। वॉज, वर, ये शल, शुड, ठीक है। तो ये पूरे जो है अपने को ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। उसमें आइडेंटिफाई करो बरा, उसका हिंट दे देता हूँ। हमेशा उन्हें जो है स्टार्टिंग में नाउन या प्रोनाउन के बाद वाला वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब रहता। विल हमेशा आई विल ही चाहता, यू विल ही चाहता। तो मोस्टली 90% चांसेस यही है सेकेंड वर्ड जो आता वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। आई एम गोइंग, आई एम ऑक्सिलरी वर्ब है। ही इज़ गोइंग, ही इज ऑक्सिलरी वर्ब है। आगे समझ में? तो यूजुअली जो सेकेंड वर्ड रहता वो क्या रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, वो आइडेंटिफाई करो। डन। चलिए नेक्स्ट है मोटेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश वर्ड्स। इंग्लिश में कई ऐसे नए वर्ड्स बने हुए हैं जो दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के बनाए गए हैं। उसका भी एक टेबल मौजूद है, हर एक का एक टेबल है, एक बार देख लिया तो काफ़ी है। मोटेल है, मोटेल क्या है, मोबाइल और होटल को मिला के बना के मोटेल है। यूजुअली जो है ना आपको दूर दूर जगहों पे जो है होटल्स मौजूद रहते रास्तों में, ठीक है। तो ऐसे हमको मोटेल बोलते हैं। अक्सर है अपने पास कम रहते, ज़्यादातर जो आउटस्कर्ट यूएस वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ क्या है पब्लिक कम है, खुले जगह ज़्यादा है, तो वहाँ दूर दूर कुछ डिस्टेंस पे जो है होटल्स बसे हुए। तो मोबाइल का मतलब होता है कहीं भी दूर मूव होने वाले, तो वो है मोटेल्स। तो दोनों को मिला के मोटेल बना सो है, मोबाइल होटल। मल्टीपल कॉम्प्लेक्स, दो वर्ड्स को जोड़ के बोला मल्टीप्लेक्स। आई बात समझे? इसको पोर्टमैंटो बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोर्टमैंटो। याद रख लो, पोर्टमैंटो में क्या है, दो तरीके से ये क्वेश्चन को देता है उन्हें। या तो देता है कि उन्हें ये जो वर्ड है वो कौन से दो वर्ड्स को जोड़ के बने हुआ है, या दो वर्ड्स जो दे के बोलता है इसका सिंगल वर्ड क्या बनता है। ब्रंच, ब्रेकफास्ट, लंच, दोनों का खराबा हो गया ब्रंच। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये पोर्टमैंटो वर्ड्स। वेयर डैश यू सी माई फोन, सेम इसमें आपको कौन सा सूट होता है वो अप्लाई कर देना। वेयर डिड यू सी माई फोन। शी इज एज स्लो एज टर्टल, फिर से आया देखो, ये ऑक्सीमोरॉन है या हाइपरबोल है। ऑक्सीमोरॉन में टू अपोजिट वर्ड्स रहना है, हाइपरबोल में ऐसी चीज़ बोलना है जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है उन्हें, टर्टल के साथ उतना स्लो तो नहीं चलती। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं तुम बोल के, एक्चुअली में तो नहीं हो रहा, पॉसिबल तो नहीं रहता। हेलो, हाँ खाली नर्सरी LKG को टी शर्ट ट्रैक है, ठीक है। बाकी का जो है पीनो आता वहाँ बोल दिया, तो शर्ट पैजामा रहता, पीनो रहता बस, ठीक। ठीक है भाई, ये क्या है, हाइपर बोल। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है, देखो आई डैश एंजॉयड द मूवी, इट वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। सेम यहाँ पे आपको बेस्ट कौन सा है अप्लाई करके देख लेंगे। नेक्स्ट है कम डैश बिफोर इट फिनिशेस, नोट डाउन हियर ऑल्सो। मास्तुर की अब अलग अलग जाता लगेंगे तुम्हारे को, सुने हैं, अलग अलग जाता लगेंगे तुम्हारे को। उज़ैर, ये साल पढ़ने वाले बच्चे का इंग्लिश रुक गया, खुला खुला बोल रहा हूँ, आप समझ लो क्या इशारा दे रहा हूँ मैं, पढ़ लो। तो नहीं है, सेकेंड ईयर का बच्चा है। चलो भाई, एडवर्ब यहाँ पे है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब। क्विक जो है, क्विक का फॉर्म चेंज करो वरा। हिंट याद रख लो,
एल वाई जो लगता ज़्यादातर सेंटेंसेस को, वो एडवर्ब को एल वाई लगता। मेंटली, क्विकली, हार्डली, स्ट्रांगली, वीकली, एल वाई जब लगता कोई चीज़ को, दैट इज मोस्टली एडवर्ब्स। ठीक है, तो इसको एडवर्ब फॉर्म में अपने को क्या कर देने का है। आगे बात समझ में। ज़्यादातर एल वाई के जितने भी है वो क्या रहेंगे, अपने को एडवर्ब्स रहे। एडवर्ब का मतलब समझाया था ग्रामर में, जो भी चीज़ वर्ब को डिफाइन करती। ठीक है, काम कैसा हो रहा, वो काम को डिफाइन करने वाला, वर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब रहता। चलिए नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर प्लस डैश इक्वल्स टू पिक्सल। ये भी पोर्टमैंटो है, दो वर्ड्स को जोड़ रही। तो यहाँ पिक्सल में ई एल जो बन रहा, पिक्स जो है पिक्चर से बन रहा, ई एल एलिमेंट से बन रहा। ई एल एलिमेंट, ये आपको वो टेबल देख लिया तो आपको मिल जाते तकरीबन उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सेकंड एलिमेंट, पिक्चर प्लस एलिमेंट इक्वल्स टू पिक्सल। दो वर्ड्स को जोड़ के बना रहा हूँ। बार्किंग डॉग्स टू नॉट, डू नॉट आना, डू नॉट बाइट। ठीक है, आइडेंटिफाई द नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब क्या होते हैं बोले तो ऐसा वर्ब रहता जिसको आप बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल है, अपन देखें, लव है तो लव्ड हो सकता, उन्हें लविंग हो सकता, उसका फॉर्म चेंज होता। लेकिन स्विमिंग है, अब स्विमिंग को कुछ भी नहीं लगा सकते। स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट। अब स्विमिंग में ना ईडी लगता, ना एस लगता, ना आई एस, कुछ भी नहीं लगता। स्विमिंग स्विमिंग ही चलेती। आई बात समझ में। बार्किंग है, बार्किंग मतलब तो भोगना, तो बार्किंग बार्किंग ही रहता, उसमें ईडी नहीं लगता, कुछ आईएनजी हटता नहीं, उसका जो है वही फॉर्म उसका रहता। ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ड्स। कुकिंग, आगे उन्हें जब आप आईएनजी के उसको कुछ भी, ये बार्किंग एक वर्ड है, स्विमिंग एक वर्ड है। स्विमिंग बोलते हो तैरना, वो वर्ब हो जा रहा, इसको नहीं छेड़ सकते, दैट इज डिफरेंट। वर्ब और ये नाउन है। नाउन बोले तो अब मैं स्विमिंग बोला, कुकिंग बोला, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है आपको दिमाग में आ जा रहे हैं। स्विमिंग तैरने को बोलते हैं। नाउन किसको बोलते हैं हमेशा याद रख लो, जिस चीज़ से अपन उसको पहचानते। हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एप्पल बोला, दिमाग में फट बोल के रेड रेड आ जाता अपन। राजा बोला मैं, पगड़ी मुछियाँ खुद ब खुद आ गए दिमाग में आपके। तो अपन आइडेंटिफाई करते कोई चीज़ को। नाम क्या चीज़ होती, आइडेंटिफाई, दैट इज नाउन। स्विमिंग, ये बार्किंग, ये चीज़ें क्या है, वो चीज़ से अपन आइडेंटिफाई होती। तो नाउन का कोई फॉर्म चेंज नहीं होता, दैट कम्स अंडर नॉन फिनाइट। नेक्स्ट है देखो, हर आई स्पार्कल्ड लाइक डायमंड। सिमाइली मेटाफोर, यहाँ दो नए कॉन्सेप्ट आए देखो। सिमाइली मेटाफोर, सिमाइली वो वर्ड होता, वो सेंटेंस होता जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर करते, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर, यानी एक का एग्जाम्पल एक को दे सकते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल जो है, दिस कार इज एज फास्ट एज चीता। तो कार भी फास्ट है, चीता भी फास्ट है, तो एग्जाम्पल आप उसके ऊपर दे सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये सिमाइली होता। मेटाफोर में क्या है, एग्जाम्पल जो अपन जो भी सेंटेंस दे रहे हैं उसमें दोनों वर्ड्स अपोजिट रहते, मगर दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहती। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल्स बोलता हूँ मैं आपको। सिमाइली, Received 40 rupees on Paytm. as sweet as honey. This chocolate is as sweet as honey. ठीक है, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। as brave as lion, my brother is as brave as lion, तो आप उसको, और like वर्ड भी आता, like a lion। ठीक है, तो as dumb as rock, as sharp as knife, तो ऐसे चीज़ें जो अपन कंपेयर कर ले सकते, दैट इज सिमाइली। दो वर्ड्स रहते हैं जिसको अपन ज़्यादातर सिमाइली में लाइक आता या एज आता, ये भी एक हिंट याद रखें।
लाइक और एज, ठीक है। उसके बाद है मेटाफोर। मेटाफोर में यूजुअली क्या करते हैं अपन, डायरेक्टली किसी को कोई भी चीज़ से डायरेक्ट मुशाबिहत कर देते हैं, कंपैरिजन के जैसा भी नहीं जाते, ठीक है। ही इज़ अ जिराफ, तो इन्हों आदमी है उन्हों जिराफ है, कंपैरिजन टोटली ऑपोजिट है, मगर डायरेक्टली अपन उसको अटैच कर दे रहे हैं वो चीज़, ठीक है। शी इज़ अ फॉक्स, मतलब उन्हें बहुत चालाक है। आगे बात समझ में, एज लाइक एज नहीं कर रहे हैं, सीधा बोल दे रहे हैं अपन उसको, आ गई बात समझ में, तो उसको बोलते मेटाफोर, सीधा सीधा बोल देना उसके बारे में, ठीक है। कंपैरिजन नहीं रहता, लेकिन उसको कंपेयर अपन उस हिसाब से कर देते हैं। स्पार्कल्ड है ना सर, स्पार्कल कौन सा एग्जाम्पल बोल रहे हैं? फर्स्ट वन। ये तो स्माइली है ना, आइज बोले तो आँखें चमकते, डायमंड भी चमकता, कंपैरिजन पॉसिबल है। अगर मैं बोला हर आइज स्पार्कल्ड लाइक डायमंड स्माइली, हर आइज आर डायमंड्स बोल दिया तो मेटाफोर, बात समझ में आ गई। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो दैट विल कम एज स्माइली, सीधा सीधा बोल दे रहा हूँ, समझे, चांद का टुकड़ा है तुम, तो सीधा होगा मेटाफोर, तुम चांद जैसे दिख रही, दैट इज स्माइली। आ गया समझ में? क्या बोले? पहचानना है जी, हाँ, बच्चा है बच्ची है, पहचानना, आप दोनों ने पहचान सकते हैं ना। मास्क आएगी बोरा देख शेर, साले को देख के बोला मैं। आई डैश अ फिल्म वॉच व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी। अब ये वॉच का कौन सा आपको सेंस आता है उसमें बना लेना। आई एम वॉचिंग, आई वॉच्ड, मैं जैसा बोला मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, आप स्टिक हो जाते एक चीज़ को, आप प्रैक्टिस करो ये चीज़ को, आप खुद सीखते हैं, ठीक है ना। आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर भी इन्फिनाइट वर्ब लिखना है अपने को। यहाँ पे क्या है, टू अंडरस्टैंड जो है ये वर्ब चेंज नहीं होता, ठीक है। आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड, आई स्ट्रगल्ड टू अंडरस्टैंड, वही रहता। मैं क्या बोला, जो चेंज नहीं होता। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड, तो जो टू अंडरस्टैंड है वो कोई भी सेंस में कोई फॉर्म चेंज करने वाला नहीं है, तो ये वर्ब क्या हो जाएगा अपने को, इन्फिनाइट। आप कुछ भी कोशिश कर लो, टू अंडरस्टैंड चेंज नहीं होता, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तीनों फॉर्म ट्राई करा दे, आई ट्राई, आई ट्राइड, आई एम ट्राइंग, मगर टू अंडरस्टैंड यहाँ का वहीं से, तो उन्हें अगर चेंज नहीं होता तो दैट इज इन्फिनेटिव, ओके। सेम, द कार डैश ऑलवेज बिन माई फेवरेट। अब यहाँ पे आप वॉज, इज, हैव, ऑलवेज है, ऑलवेज बोल तो कभी भी पास्ट में नहीं जा सकता उन्हें, तो वॉज को निकाल देना पहले, ठीक है। अब इसके अंदर अब भी समझाया मैं, कार भी क्या है, कहीं में आती है अपने को, थर्ड पर्सन में आती, इट में आती कार, तो थर्ड पर्सन में अगर आई तो उन्हें हैव रहा तो हैव का क्या बन जाता, मैं बोला एस का साउंड ऐड होता, हैज। आई हैव ए कार, यू हैव ए कार, ही हैज़ ए कार, ही हैव नहीं होता, शी हैज़ ए कार, इट हैज़ गुड फीचर्स, इट हैव नहीं, इट हैज़। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में एस का साउंड लगेगा रहता, ये याद रख लेना, ओके, बेसिक ग्रामर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में फिर से ऑक्सीमोरॉन आइडेंटिफाई करो बरा। द डिज़ाइन हैज़ एन इरेगुलर पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता एक जैसा, इरेगुलर बोले तो एक जैसा नहीं रहना, तो दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट। ऑक्सीमोरॉन को सा इसमें इरेगुलर पैटर्न, किसी में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो बोलता, किसी में वर्ड को आइडेंटिफाई, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, जल्दी में नहीं करना ग्रामर। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू डैश, टीच है, अब टीच का आपको फॉर्म चेंज करना है, टॉट हो सकता, टीचिंग हो सकता, ठीक है, तो ये चीज़ों को आप खुद से करो। मॉस्किटो इज़ अ वर्ड बोरोड इनटू इंग्लिश फ्रॉम, मॉस्किटो यहाँ पे स्पेनिश से लिए सो है, वो टेबल को रेफर कर लो, कौन सी चीज़ कहाँ से आई सो, लोन वर्ड अपने। आई लव द सी साइड बट आई डैश नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो, सिंपल, ओके। हो गया ग्रामर।
6 क्वेश्चन है देखो। उसके बाद में यहाँ पे दे रहा आपको सीक्वेंस में, आपको जो है ऑर्डर में देना। हम लोग यहाँ खाना खाए, उनसे मिले, घर पे बेल मार लेते, ठहरे थोड़ी देर। अब इसका मतलब पहला जो आएगा सेंटेंस, हम लोग बेल मारे, फिर आएंगे हम लोग मुलाकात करें, फिर हम लोग खाना खाएं, तो उसको ऑर्डर वाइज अरेंज करना। आ गया समझ में? दैट विल बी, यहाँ पे सेंटेंस को अच्छे तरीके से, ये डिक्शनरी के बारे में है देखो। इट कंटेंस ऑफ कोर्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, किस बारे में बात कर रहे हैं इसमें ध्यान है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस तो कभी नहीं हो सकता। फर्स्ट सेंटेंस में हमेशा इंट्रोडक्शन रहता, ठीक है, कोई भी चीज़ का इंट्रोडक्शन रहता, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक दैट यू मस्ट पोजेस इज अ डिक्शनरी, ये इंट्रोडक्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स यू प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स, अब उसके बाद क्या आप पढ़ के खुद ब खुद अरेंज उसको कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद के 2 सेक्शन, अब इसमें से सिर्फ 5 अटैम्प्ट करना है। मेरा वो रहेगा रिकमेंडेशन, ग्रामर के मेन स्टार्टिंग के पार्ट्स को अटैम्प्ट करो। इसमें क्या है, 1 का 1 मार्क्स आसानी से मिल जाता आपको। अब यहाँ क्या है बोले तो इन्हें आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ आपके जो है प्रैक्टिसेस जो करते हैं आप हेल्थ को लेके, वो मेंशन वो लिखो बरा। अब उसमें क्या है बोले तो अब पहले तो अपन लिखना बड़ी बात, फिर उसमें गलतियाँ अलग हैं, तो मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा हैं। टाइम बचता हाँ 5 लिखना। लिस्ट आउट एनी स्टेप्स इन राइटिंग इफेक्टिव पैराग्राफ, ये इसका आंसर है, आपकी बुक में दिया हुआ है। पैराग्राफ के अस्तित्व लेटर लिखने के लिए अपने को क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखना रहता, वैसे पैराग्राफ लिखना है कोई चीज़ पे तो क्या चीज़ का ध्यान रखो, उसके आपको स्टेप्स है। ये चीज़ों में गुस्सेश रखो, मेरा तो यही है। अब ग्रामर को अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे जाओ, ठीक है भाई। नहीं, इंग्लिश के पेपर में एक्स्ट्रा नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है।